चलन को इंग्लिश में कंडक्ट कहते हैं। जात पात को इंग्लिश में कास्टिज्म कहते हैं। कुशल मंगल को इंग्लिश में वेलफेयर कहते हैं। जबरदस्ती को इंग्लिश में विली नीली कहते हैं। ताना मारना को अंग्रेजी में टोंट कहते हैं। चुगली करना को अंग्रेजी में बैकबाइट कहते हैं। चुभाना को अंग्रेजी में प्रिक कहते हैं। सहलाना को अंग्रेजी में स्ट्रोक कहते हैं। काटना को अंग्रेजी में बाइट कहते हैं। टपकना को अंग्रेजी में ड्रिबल कहते हैं। मक्खी को इंग्लिश में हाउस फ्लाई कहते हैं। जुगनू को इंग्लिश में फायरफ्लाई कहते हैं। गिरगिट को इंग्लिश में कमीलियन कहते हैं। जोंक को इंग्लिश में लीच कहते हैं। घुन को इंग्लिश में वीविल कहते हैं। फेरी वाला को अंग्रेजी में हॉकर कहते हैं। मोची को अंग्रेजी में कॉबलर कहते हैं। सुनार को अंग्रेजी में गोल्ड स्मिथ कहते हैं। लकड़हारे को अंग्रेजी में वुड कटर कहते हैं। मछुआरा को अंग्रेजी में फिशरमैन कहते हैं। हलवाई को अंग्रेजी में कन्फेक्शनर कहते हैं। किराने वाला को अंग्रेजी में ग्रोसर कहते हैं। कुली को अंग्रेजी में पोर्टर कहते हैं। रद्दी वाला को अंग्रेजी में रैगमैन कहते हैं। लोहार को अंग्रेजी में ब्लैकस्मिथ कहते हैं। सब्जी वाला को अंग्रेजी में ग्रीन ग्रोसर कहते हैं। उड़द की दाल को अंग्रेजी में ब्लैक ग्राम कहते हैं। मूंग की दाल को अंग्रेजी में ग्रीन ग्राम कहते हैं। अरहर की दाल को पिजन पीस कहते हैं। मसूर की दाल को लेंटिल कहते हैं। राजमा को किडनी बीन्स कहते हैं। चना को ग्राम कहते हैं। काला चना को ब्लैक चिकपीस कहते हैं। चने की दाल को अंग्रेजी में स्प्लिट ग्राम कहते हैं। ऐसे बालों को ब्लॉन्ड हेयर कहते हैं। ऐसे बालों को जिंजर हेयर कहते हैं। ऐसे बालों को ग्रे हेयर कहते हैं। ऐसे बालों को स्ट्रेट हेयर कहते हैं। ऐसे बालों को वेवी हेयर कहते हैं। ऐसे बालों को कर्ली हेयर कहते हैं। ऐसे बालों को फ्रिंज हेयर कहते हैं। सन का मतलब एक आदमी, पीपल का मतलब एक से अधिक आदमी, फुट का मतलब एक पैर, फीट का मतलब दोनों पैर, टूथ का मतलब एक दांत, टीथ का मतलब एक से अधिक दांत, चाइल्ड का मतलब एक बच्चा, चिल्ड्रन का मतलब एक से अधिक बच्चे, माउस का मतलब एक चूहा, माइस का मतलब एक से अधिक चूहा। जुनून को इंग्लिश में ऑब्सेशन कहते हैं। घुटन को इंग्लिश में सफोकेशन कहते हैं। दिखावा को इंग्लिश में प्रिटेंड कहते हैं। डांटना को इंग्लिश में स्कोल्ड कहते हैं। घरेलू को इंग्लिश में डोमेस्टिक कहते हैं। सूजन को इंग्लिश में स्वेलिंग कहते हैं। फिलहाल को अंग्रेजी में एज ऑफ नाउ कहते हैं। तड़पना को अंग्रेजी में यर्न कहते हैं। बस यूं ही को अंग्रेजी में कैजुअली कहते हैं। नदी को अंग्रेजी में रिवर कहते हैं। तालाब को अंग्रेजी में पॉन्ड कहते हैं। नाली को अंग्रेजी में ड्रेन कहते हैं। गड्ढा को अंग्रेजी में डिच कहते हैं। खाई को अंग्रेजी में चैज़म कहते हैं। नहर को अंग्रेजी में कनाल कहते हैं। कुआं को अंग्रेजी में वेल कहते हैं। झील को अंग्रेजी में लेक कहते हैं। साल्सा, ग्रेविया, बर्फी, फज, स्वैया, स्पैगेटी। टॉफी की इंग्लिश आप बताएं। सिंघाड़ा को इंग्लिश में वाटर नट कहते हैं। शहतूत को मलबेरी कहते हैं। शलजम को इंग्लिश में टर्निप कहते हैं। मुनक्का को रेजिन कहते हैं। जामुन को इंग्लिश में ब्लैकबेरी कहते हैं। धतूरा को बेलाडोना कहते हैं। खरबूजा को इंग्लिश में मस्क मेलन कहते हैं। कटहल को जैक फ्रूट कहते हैं। लंडा बाजार, फ्ली मार्केट, नमक हराम, इनग्रेट, शेख चिल्ली, क्यूजोटिक, जेब कुतरा। इसकी इंग्लिश आप बताएं। दुपट्टा को अंग्रेजी में स्कार्फ कहते हैं। तौलिया को अंग्रेजी में टावल कहते हैं। चादर को अंग्रेजी में शीट कहते हैं। कंबल को अंग्रेजी में ब्लैंकेट कहते हैं। रजाई को अंग्रेजी में क्विल्ट कहते हैं। तकिया को अंग्रेजी में पिलो कहते हैं। कुंवारे को इंग्लिश में बैचलर कहते हैं। कुंवारी को इंग्लिश में वर्जिन कहते हैं। काबिल को इंग्लिश में केपेबल कहते हैं। फरार होने को इंग्लिश में अब्सकॉन्ड कहते हैं।
अत्याचारी को इंग्लिश में डेस्पोटिक कहते हैं। भिखारी को अंग्रेजी में बेगर कहते हैं। मालिक को अंग्रेजी में ओनर कहते हैं। नौकर को अंग्रेजी में सर्वेंट कहते हैं। नौकरानी को अंग्रेजी में मेड कहते हैं। घर वाली को अंग्रेजी में होम मेकर कहते हैं। जिले को इंग्लिश में डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। क्षेत्र को इंग्लिश में एरिया कहते हैं। उदास को इंग्लिश में सैड कहते हैं। समझने को इंग्लिश में एग्जॉट कहते हैं। अकलमंद को इंग्लिश में सेंसिबल कहते हैं। केवल को इंग्लिश में मियरली कहते हैं। चलन को इंग्लिश में कंडक्ट कहते हैं। जात पात को इंग्लिश में कास्टिज्म कहते हैं। कुशल मंगल को इंग्लिश में वेलफेयर कहते हैं। जबरदस्ती को इंग्लिश में विली नीली कहते हैं। ताना मारना को अंग्रेजी में टोंट कहते हैं। चुगली करना को अंग्रेजी में बैकबाइट कहते हैं। चुभाना को अंग्रेजी में प्रिक कहते हैं। सहलाना को अंग्रेजी में स्ट्रोक कहते हैं। काटना को अंग्रेजी में बाइट कहते हैं। टपकना को अंग्रेजी में ड्रिबल कहते हैं। को ग्रूम और दुल्हन को ब्राइड, ससुराल को इन लॉज हाउस, ससुराल वालों को इन लॉज। शादी की रस्म को वेडिंग सेरेमनी कहते हैं। जोटा चुराई की रस्म को शू स्टीलिंग सेरेमनी कहते हैं। बाबी साली देवरानी नंद को सिस्टर इन लॉ। जीजा साला देवर को ब्रदर इन लॉ। शायद को इंग्लिश में परहैप्स कहते हैं। दिल को इंग्लिश में हार्ट कहते हैं। हमेशा को इंग्लिश में ऑलवेज कहते हैं। कभी कभार को इंग्लिश में सेल्डम कहते हैं। मान लो को इंग्लिश में सपोज कहते हैं। सस्ता को अंग्रेजी में चीप कहते हैं। महंगा को अंग्रेजी में एक्सपेंसिव कहते हैं। इनकार करना को अंग्रेजी में डिनाई कहते हैं। घमंडी को अंग्रेजी में एरोगेंट कहते हैं। बीएफ का मतलब बेस्ट फ्रेंड होता है। सीएफ का मतलब क्लोज फ्रेंड। एफएफ का मतलब फैमिली फ्रेंड। एसएफ का मतलब स्वीट फ्रेंड। एलएफ का मतलब लॉयल फ्रेंड। जीएफ का मतलब गुड फ्रेंड। टीएफ का मतलब ट्रू फ्रेंड। घर में मौजूद चीजों की इंग्लिश: ताला, पैडलॉक, पर्दे, कर्टेन्स, कंघी, कॉम। टोकरी की इंग्लिश आप बताएं। घर वाली को इंग्लिश में होम मेकर कहते हैं। नौकरानी को इंग्लिश में मेड कहते हैं। नौकर को इंग्लिश में सर्वेंट कहते हैं। मालिक को इंग्लिश में ओनर कहते हैं। भिखारी को इंग्लिश में बेगर कहते हैं। बगल को बोलेंगे आर्मपिट, रग को बोलेंगे वेन, मसूड़े गम्स। कंधे की इंग्लिश आप बताएं। उदास का मीनिंग पेंसिव होता है। समझना का मीनिंग एग्जॉट होता है। अक्लमंद का सेंसिबल, नकल करना का। इमिटेट, बहाना बनाना का। प्रिटेंड। बनियान को अंग्रेजी में वेस्ट कहते हैं। दुपट्टा को अंग्रेजी में स्कार्फ कहते हैं। दाढ़ी को अंग्रेजी में बियर्ड कहते हैं। मूंछ को अंग्रेजी में मुस्टाश कहते हैं। पलके को अंग्रेजी में आईलिड कहते हैं। बात की मुख्तलिफ शक्लें: पयाम, टीडिंग्स, ताना, टॉन्ट, टन्स, स्नीयर। गीबत की इंग्लिश आप बताएं। मनहूस को इंग्लिश में जिंक्स कहते हैं। बदमाश को हुलिगन्स कहते हैं। मजबूरी को कहते हैं कंपल्शन। कामचोर को शिरकर कहते हैं और गुंडे को गूंस कहते हैं। पुदीना को अंग्रेजी में मिंट कहते हैं। तुलसी को अंग्रेजी में बेसिल कहते हैं। अदरक को अंग्रेजी में जिंजर कहते हैं। लहसुन को अंग्रेजी में गार्लिक कहते हैं। काली मिर्च को अंग्रेजी में ब्लैक पेपर कहते हैं। दालचीनी को अंग्रेजी में सिनेमन कहते हैं। लौंग को अंग्रेजी में क्लोव कहते हैं। इलायची को अंग्रेजी में कार्डमोम कहते हैं। चने को इंग्लिश में कहते हैं ग्राम। अखरोट की इंग्लिश होती है वालनट, इमली, टैमरिंड। चाय की इंग्लिश 100% को अंग्रेजी में डेफिनेटली कहते हैं। 90% को अंग्रेजी में ऑलमोस्ट सर्टनली कहते हैं। 80% को अंग्रेजी में लाइकली। 70% को अंग्रेजी में प्रॉबेबली। 60% को अंग्रेजी में परहैप्स। 50% को अंग्रेजी में मे बी। 40% को अंग्रेजी में अनलाइकली। 30% को अंग्रेजी में इम्प्रोबेबली। 20% को अंग्रेजी में डाउटफुली। 10% को अंग्रेजी में ऑलमोस्ट नेवर। 0% को अंग्रेजी में डेफिनेटली नॉट कहते हैं। सुंदर कहने के 10 तरीके। अपीलिंग का मतलब आकर्षक,
गॉर्जस का मतलब भव्य, डैजलिंग का मतलब चकाचौंधा, गुड लुकिंग का मतलब सुंदर, अट्रैक्टिव का मतलब मोह लेने वाला, अल्यूरिंग का मतलब मनोहर, लवली का मतलब सुंदर, प्रिटी का मतलब सुंदर, स्टनिंग का मतलब चौंका देने वाला, रेविशिंग का मतलब दिलकश। को ग्रूम और दुल्हन को ब्राइड, ससुराल को इन लॉज हाउस, ससुराल वालों को इन लॉज, शादी की रस्म को वेडिंग सेरेमनी कहते हैं, जोटा चुराई की रस्म को शू स्टीलिंग सेरेमनी कहते हैं, बाबी साली देवरानी नंद को सिस्टर इन लॉ, जीजा साला देवर को ब्रदर इन लॉ। साजिश को इंग्लिश में कॉन्स्पिरेसी कहते हैं, पागलपन को इंग्लिश में इंसैनिटी कहते हैं, मनमौजी को इंग्लिश में रैप्चरस कहते हैं, घबराहट को इंग्लिश में ट्रेपिडेशन कहते हैं। पेट, बेली, हथेली, पाम, कोहनी, एल्बो। नाखून की इंग्लिश आप बताएं। बुरी आदत की इंग्लिश, नाखून चुबाना, बाइट नेल्स, थूकना, स्पिटिंग, पेंसिल चुबाना, च्यूइंग पेंसिल, खराटे लेना। इसकी इंग्लिश आप बताएं। खाने वाली चीजों की इंग्लिश, शोरबा, ब्रॉथ, नस्वार, क्विड, अचार, पिकल। पनीर की इंग्लिश आप बताएं। पागल को बोलेंगे क्रेजी, बिला झिझक को बोलेंगे फ्रैंक, चुस्त को बोलेंगे एनर्जेटिक। दोस्ताना की इंग्लिश, समोसा को अंग्रेजी में रिसोले कहते हैं, पानीपुरी को अंग्रेजी में वाटर बॉल्स कहते हैं, कचौड़ी को अंग्रेजी में शॉर्ट ब्रेड कहते हैं, जलेबी को अंग्रेजी में फनल केक कहते हैं, पकौड़े को अंग्रेजी में फ्रिटर्स कहते हैं, रायता को अंग्रेजी में मिक्स्ड कर्ड कहते हैं। खुशबू को अंग्रेजी में अरोमा कहते हैं, बदबू को अंग्रेजी में स्टिंक कहते हैं, भींगना को अंग्रेजी में गेट वेट कहते हैं, सुखाना को अंग्रेजी में ड्राइंग कहते हैं, ठंडा करना को अंग्रेजी में कूल डाउन कहते हैं। नखरेबाज को अंग्रेजी में पिकी कहते हैं, नटखट को नॉटी कहते हैं, हंसमुख को चीयरफुल कहते हैं, बातूनी को चैटी कहते हैं, शर्मीली को शाय कहते हैं, धोखेबाज को चीटर कहते हैं। आपकी कौन सी है, कमेंट करो। भटकना को इंग्लिश में वॉन्डर कहते हैं, आह भरना या हवा का झोंका को साई कहते हैं, ठहरना को पॉज कहते हैं, पलक झपकना को ब्लिंक कहते हैं, उम्मीद को होप कहते हैं, इंतजार को वेटिंग कहते हैं। नींद में चलना को अंग्रेजी में स्लीप वॉक कहते हैं, खर्राटे लेना को अंग्रेजी में स्नोर कहते हैं, ऊँघना को अंग्रेजी में डोज कहते हैं, सोना को अंग्रेजी में स्लीप कहते हैं, देर तक सोना को अंग्रेजी में स्लीप इन कहते हैं, नींद आना को अंग्रेजी में फील स्लीपी कहते हैं। बचपन के प्यार को इंग्लिश में पपी लव कहते हैं, पहली नजर में प्यार होने को इंग्लिश में लव एट फर्स्ट साइट कहते हैं, एक तरफा प्यार को वन साइडेड लव कहते हैं, प्यार में अंधे होने को ब्लाइंडेड बाय लव कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो कमेंट में यस और नो लिखो। चूड़ी को अंग्रेजी में बैंगल कहते हैं, कंगन को अंग्रेजी में ब्रेसलेट कहते हैं, झुमकी को अंग्रेजी में ईयरिंग कहते हैं, अंगूठी को अंग्रेजी में रिंग कहते हैं, नथुनी को अंग्रेजी में नोज पिन कहते हैं, टीका को अंग्रेजी में हेडलॉक्ड कहते हैं, हार को अंग्रेजी में नेकलेस कहते हैं, माला को अंग्रेजी में गार्लैंड कहते हैं, पायल को अंग्रेजी में एंकलेट्स कहते हैं। पलाजो पैंट, कैपरी पैंट, शरारा पैंट, डोंगरी पैंट, क्रॉप टॉप, कोल्ड शोल्डर ड्रेस, ऑफ शोल्डर ड्रेस। भाभी को अंग्रेजी में सिस्टर इन लॉ कहते हैं, साली को भी अंग्रेजी में सिस्टर इन लॉ कहते हैं, देवरानी भी सिस्टर इन लॉ, जेठानी भी सिस्टर इन लॉ, ननद भी सिस्टर इन लॉ। फ्रॉम, से, बाय, की तरफ से, हॉट, गरम, बट, लेकिन, व्हाट, क्या, सम, कुछ, इज है। इनकी इंग्लिश आप बताएं। शादी के जोड़े को इंग्लिश में कहते हैं वेडिंग गाउन, जेवरात की इंग्लिश होती है ज्वेलरी, तयशुदा शादी को कहते हैं अरेंज मैरिज, लड़की के मंगेतर को कहते हैं फयोंसे, और लड़के की मंगेतर को क्या कहते हैं ये आप बताएं। पालक को इंग्लिश में कहते हैं स्पिनिश,
शिमला मिर्च की इंग्लिश होती है बेल पेपर। बैंगन को कहते हैं ब्रिंजल। मूली की इंग्लिश आप लोग बताएं। किचन में मौजूद चीजों की इंग्लिश, ढक्कन को कहते हैं लिड, चिमटे को इंग्लिश में कहते हैं टोंग्स, कड़ाही वॉक, बेलन रोलिंग पिन। तवे की इंग्लिश आप बताएं। टॉप वोकेबलरी, फनकार, आर्टिस्ट, सियासतदान, पॉलिटिशियन, टैक्सी ड्राइवर। प्लम्बर की इंग्लिश आप बताएं। जैगरी गुड़, मटर पीस, दलिया पोरिज। दाल की इंग्लिश आप बताएं। टेस्ट जायका, टैक्स महसूल, सिस्टम निजाम, स्विम तैरना, टॉक गुफ्तगू, सरप्राइज हैरत, स्पोर्ट सहारा, सन बेटा, समर मौसम गर्मा, सजेस्चन तजवीज, शुगर शक्कर, स्ट्रेच फैलना, स्ट्रक्चर मुद्दत, सब्सटेंस चीज, स्टोरी कहानी, स्टेप कदम, स्टिच टांका, स्टॉप रोकने की जगह, स्टोन पत्थर, स्टील फौलाद। सालन को इंग्लिश में कहते हैं करी। रोटी की इंग्लिश होती है चपाती। तलने वाले पापड़ स्नेक्स, गंडेरी, शुगर केन पीस। बर्फी की इंग्लिश आप बताएं। जिस्म के हिस्सों के नाम इंग्लिश में, पसली रिब, कंधे शोल्डर्स, दिमाग ब्रेन। नब्ज की इंग्लिश आप बताएं। अखरोट वालनट, बादाम आमंड, आलमंड नहीं पढ़ना इसको, चलगोजा पाइन नट, इंजीर ड्राइड फिग। खजूर की इंग्लिश आप बताएं। औजारों के मुतल्लक वोकैबुलरी, प्लास मेटल प्लाई, पेचकस स्क्रू ड्राइवर, रेंच स्पैनर। पैमाइश वाले फीते की इंग्लिश आप बताएं। शादी की पहली रात, इसको कहते हैं नपशल, जोजा या शादी करना, एस्पाउस, जहेज डॉरी, मंगनी इंगेजमेंट। दुल्हे की इंग्लिश। शादी से मुतल्लक अहम अल्फाज, हक महर को बोलेंगे ज्वाइंचर, सैबाला पेज बॉय, दुल्हन की सहेली ब्राइड्स मेड, शुगल मेला बसल। दुल्हन की इंग्लिश आप बताएं। पागल क्रेजी, बिला झिझक फ्रैंक, चुस्त एनर्जेटिक। दोस्ताना की इंग्लिश आप बताएं। शादी से मुतल्लक अहम अल्फाज, निकाहनामा, वेडिंग कॉन्ट्रैक्ट, हार गारलैंड। शादी के गाने, वेडिंग सॉन्ग्स। साली की इंग्लिश आप बताएं। शरीफ लड़के को डिसेंट बॉय कहते हैं, प्यारी को अंग्रेजी में लवली कहते हैं, पापा की परी को फादर्स एंजल कहते हैं, हमसफर को लाइफ पार्टनर कहते हैं, मासूम लड़के को इनोसेंट बॉय कहते हैं। आप इनमें से कौन हैं? कमेंट करो। और लोल का मतलब लैफ आउट लाउड होता है। POV का मतलब पॉइंट ऑफ व्यू होता है। TTYL का मतलब टॉक टू यू लेटर होता है। TTYN का मतलब टॉक टू यू नेवर होता है। 4E का मतलब फॉर एवर होता है। बाय का मतलब बी विथ यू एवरी टाइम होता है। फ्रेजल वर्ब्स, ऑन कर दो टर्न ऑन, बंद करो टर्न ऑफ, उठाओ पिकअप, अंदर आओ गेट इन, बाहर निकल जाओ गेट आउट, निकालना टेक आउट, अंदर आ जाओ कम इन। देखो इसकी इंग्लिश आप बताएं। कंघी कॉम, दांतों का ब्रश टूथब्रश, सोफा टेबल मेज, स्लीपर्स चप्पल, मिरर आईना, हैंगर कारपेट कालीन, बाथ टब। इसकी इंग्लिश आप बताएं। हैप्पी खुश, सैड उदास, हंगरी भूखा, थर्स्टी प्यासा, टायर्ड थका हुआ, स्लीपी ख्वाब आलूदा, हॉट गर्म, कोल्ड ठंडा, शर्माना। इसकी इंग्लिश आप बताएं। मजबूत रहें स्टे स्ट्रॉन्ग, मजे में रहें स्टे वेल, महफूज रहें स्टे सेफ, सेहतमंद रहें रिमेन हेल्दी, दूर रहना कीप अवे, मुंह बंद रखो कीप मम, चुप हो जाओ कीप साइलेंट, बैठे रहें रिमेन सिटिंग, खड़े रहें रिमेन स्टैंडिंग। किस बारे में व्हाट अबाउट, खुश रहो। इसकी इंग्लिश आप बताएं। कहाँ को अंग्रेजी में वेयर कहते हैं?
कब को अंग्रेजी में व्हेन कहते हैं, क्यों को अंग्रेजी में व्हाई कहते हैं, कैसे को अंग्रेजी में हाउ कहते हैं, क्या को अंग्रेजी में व्हाट कहते हैं, कौन को अंग्रेजी में हु कहते हैं, किसको को अंग्रेजी में हुम कहते हैं, किसका को अंग्रेजी में हुज कहते हैं, कुछ नहीं को अंग्रेजी में नथिंग कहते हैं, सब कुछ को अंग्रेजी में एवरीथिंग कहते हैं।